गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सूरदास का 12th क्लास का सेकंड चैप्टर देखेंगे। इससे पहले हमने इसका जीवन परिचय देख लिया है और इसका पहला पद कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसके कुछ पद रह गए थे, वह आज हम देखेंगे। तो देखिए, भ्रमरगीत से चयनित है कुछ पद, देखिए। पहला पद हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा पद देखिए, हम तो दोहु भांति फल पायो। हमने ये पढ़ा कि उद्धव के पास उद्धव है वह गोपियों के पास जाते हैं उन्हें ज्ञान योग की और वैराग्य की जो शिक्षा है वह देने के लिए। तो जब वह वहाँ जाते हैं तो गोपियाँ उनसे पूछती है और उनके जो ज्ञान वैराग्य की जो शिक्षाएं हैं वह ग्रहण नहीं करती और उनसे अपने ही बारे में कुछ बताती हैं। तो देखिए, हम तो दोहु भांति फल पायो। गोपियाँ कहती है कि अरे उद्धव, हमने तो दोनों प्रकार से ही फल है उसकी प्राप्ति कर ली है। क्योंकि जब उद्धव कहता है कि जो श्री कृष्ण है उसे आप हठ योग या साधना के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, तो वह कहती है कि हमने तो उसे, आप जो हठ योग की जो साधना की बातें कर रहे हो वह हमारे मस्तिष्क के ऊपर से निकलने वाली बातें हैं। क्योंकि हमने तो उद्धव को, अगर तुम कहते हो तो हमने तो दोनों भांति यानी दोनों प्रकार से ही इसको प्राप्त कर लिया है। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको। जो ब्रजनाथ, ब्रजनाथ अर्थात श्री कृष्ण ब्रज के स्वामी, मिले अर्थात मिलना, तो नीको, नीको यानी अलग, नातुरु नहीं तो जग यानी संसार, जस यानी कीर्ति, गायो यानी गाता है। जिसकी कीर्ति सारा संसार गाता है उस ब्रजनाथ को हमने प्राप्त कर लिया है। कहवे गोकुल की गोपी सब वर्णहीन रघु जाति। अर्थात गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हरे उद्धव, तुम्हें बताओ कि जिस श्री कृष्ण को योग साधना के द्वारा भी नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसे हीन वर्ण यानी नीची जाति की, लघु जाति की जो गोपियाँ हैं वह हमने उन्हें प्राप्त कर लिया है। कहवे कमला के स्वामी। कमला के स्वामी अर्थात श्री कृष्ण, यहाँ कमला लक्ष्मी जी के पति अर्थात विष्णु, उन्हीं का एक अवतार, विष्णु का ही एक अवतार है जिसे हम श्री कृष्ण कहते हैं। उन्हीं के साथ बैठने वाली जो राधिका है, एक पाती अर्थात एक पंक्ति में बैठने वाली है। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। निगम ध्यान अर्थात वेदों का जो अध्ययन करने वाले मुनि और ज्ञानी है वह भी अगोचर अर्थात अज्ञात थे, वह भी उन्हें नहीं प्राप्त कर सके। तो फिर वह घोष निवासी, वह जो श्री कृष्ण है वो गोपालों की बस्ती में, घोष निवासी गोपालों की बस्ती में हमारे पास कैसे आए। ता ऊपर सब आँच कहो धो, मुक्ति कौन की दासी। ता ऊपर सब, लेकिन हम तुमसे पूछते हैं उद्धव, साँच कहो अर्थात सत्य कहना कि जो ये मुक्ति, इस मुक्ति प्राप्त करने की जो दासी है, इसकी दासी कौन है। जो जोग कथा पा लागो उद्धव ना कहूँ बारंबार। जोग कथा, जो तुम जो ये वैराग्य की और जो योग साधना की जो बातें बता रहे हो वह पा लागो अर्थात हम तुम्हारे पांव पड़ते हैं उद्धव, कहूँ बारंबार, वह तुम हमें बार बार मत कहो। सूर श्याम तजी और भजे जो ताकी जननी सार। सूर श्याम, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम तजी, जिस श्री कृष्ण को जिसने प्राप्त कर लिया है उसे त्याग, अगर कोई त्याग उसका करता है तो वह जननी सार, वह अपनी ही माता का अहित करने वाला होगा। दूसरा देखिए, विलग जननी मानहु उद्धव प्यारे। विलग यानी बुरा, बुरा मत मानना, जननी बुरा, विलग जननी जनी मानहु उद्धव प्यारे, बुरा मत मानना उद्धव, प्रिय उद्धव तुम हमारी बात का बुरा मत मानना। वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवती ते कारे। वह जो मथुरा नगरी है वह काजर अर्थात काली, काजल की कोठरी है, जो वहाँ से आता है वह काला ही होता है। तुम कारे, तुम भी काले हो। सुफल सुत अर्थात अक्रूर जी भी काले हैं। काले मधुप भंवारे, भंवारे मधुप अर्थात रस के लोभी, रस के प्यारे, भंवारे यानी भंवरे। तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनिहारे। तिनके संग अधिक छवि, छवि यानी शोभा, जिनके साथ
अधिक शोभा, जिनके जो नेत्र हैं कमल नयन मणिहारे, जिनके आँखों के जो आँखें हैं वो कमल के समान है, और मणिहारे अर्थात मणि के जैसे चमकने वाली, रत्न जैसी दमक है उनकी आँखों में। मानो मानो नील माट ते काढ़े, ले जमुना जाए पखारे। मानो की नीले रंग का माट अर्थात मिट्टी का बना हुआ जिसमें कपड़े रंगे जाते हैं, बड़ा पात्र। काढ़े यानी निकालना। तेज यमुना अर्थात यमुना नदी में। मानो हमें तो ऐसा लगता है कि नीले रंग में इन्हें निकालकर जमुना में पखारे अर्थात धो दिया गया हो। तागुण श्याम बही कालिंदी, इसीलिए तागुण कारण से, इसी कारण से श्याम भई काली हो गई है। कालिंदी यानी यमुना नदी। सुर श्याम गुण न्यारे, हमने तो बता ही दिया है कि श्री कृष्ण के जो गुण हैं वह अनोखे हैं। आगे देखिए, अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी। अब देखिए उद्धव जब उन्हें समझाता है गोपियों को, तो गोपियां कहती है कि अरे उद्धव, हमारी जो आंखें हैं वह तो हरि दर्शन था श्री कृष्ण के दर्शनों की प्यासी है। कैसे रहे सुपरस रांची, ये बतियां सुननी रुखी। कैसे रहे ये उनके बिना, कैसे रहे उनके रूप सौंदर्य का आनंद। बतियां यानी उनकी बातें सुनकर ने में जो आनंद था वह उनके बिना बातें सुने, उनके रूप सौंदर्य का बिना पान किए निरस जिंदगी कैसे जिए। अवधि यानी समय, गनत इक टक मग जोवत, तब एती नहीं झुकी। अवधि यानी समय, गनत यानी गिनते हुए, इक टक यानी एक टक, मग यानी रास्ता, जोवत यानी उनकी राह देखना, तब एती इतनी नहीं झुकी, यानी जब हम उनकी राह देख रहे हैं कि वह मथुरा हमें छोड़कर चले गए हैं, हम उनके आने की राह देख रहे हैं, हमारी आंखें रात दिन उन्हीं का रास्ता देखती रहती है, लेकिन फिर भी इतनी दुखी, इतनी व्याकुल नहीं झुकी, अर्थात इतनी दुखी नहीं हुई। अब इन जोग संदेशन उद्धव, लेकिन अरे उद्धव, अब जब तुम्हारी योग साधना की जो संदेश लेकर आए हो, समाचार लेकर आए हो, उसे अकुलानी दुखी, उसे सुनकर हमारी आंखें अत्यधिक व्याकुल हो गई है। बारक यानी एक बार, वह मुख फेरी दिखाओ, दूही पे पीवत पथु की। अरे उद्धव हमें तो एक बार यह दिखा दो कि जिस मुंह से श्री कृष्ण ने पत्ते से दूध पिया था, पान किया था, हमें वह छवि एक बार दिखा दो। सूर सिसकत हटी नाम चलायो, ये सरिता है सूखी। उद्धव को गोपियां कहती है कि अरे उद्धव, तुम जहाँ नाव चलाने का प्रयास कर रहे हो वह स्थान सिक्कत यानी रेत का है, मिट्टी है वहाँ। हट अर्थात हट पूर्वक नाव चलाने का तुम जो प्रयास करे हो वह नदी वह सूख चुकी है, अब वहाँ सिर्फ रेत है। निगुण कौन देश को बासी। अब उद्धव से गोपियां पूछती है कि अरे उद्धव, अब तुम ही बता दो, जो निगुण पर ब्रह्म परमात्मा की तुम बातें कर रहे हो वो कौन से देश का वासी है। मधुकर हंसी समूझाए, सोह दे बूझती सांच न हासी। अरे मधुकर अर्थात उद्धव के लिए आया है ये, तुम हमारी बात, हम ये मत समझो कि हम तुम्हारी बात की हंसी उड़ा रहे हैं। हम सोह यानी सौगंध देकर बूझती अर्थात तुमसे पूछती हैं, सही सही तुम बताओ, हम तुम्हारी बात की हंसी नहीं उड़ा रहे। को है जनक, कौन है इसके पिता। जननी माता कौन है। कहियत कौन नारी को दासी, और ये बताओ ये किसका पति है, और यह दासी इसकी कौन दासी है। कैसो वर्ण, इसका रंग कैसा है, भेष इसका रूप कैसा है। कैसी रस में अभिलाषी, और यह रस अर्थात आनंद, किस आनंद का यह अभिलाषी है, इसे किस रस में रुचि है। पावे गो पुण्य कियो आपनो जोरे, कह गो गासी। अगर तुम झूठ बोलोगे उद्धव तो तुम यहाँ ही इसका प्रतिफल प्राप्त कर लोगे। तुम सही सही बताओ, झूठ मत बोलो, असत्य मत कहो। सुनत मौन हवे रहो ठगोसो। ये सारी बातें सुनकर उद्धव मौन हो गया और मानो ठगा सा रह गया हो। सुर सबे मती नासी, और उन्हें लगने लगा कि वह जो गोपियां हैं
उनकी बुद्धि का नाश हो चुका है, उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है। आगे देखिए, बिन गोपाल बेरिन भई कुंज। अब गोपियाँ कहती हैं कि अरे उद्धव, जो बिना गोपाल के, श्री कृष्ण के जो ये कुंज था, ये बाग बगीचे था, बगीचों वृक्षों का जो समूह था, वह सूना लगता है। ये लता लगती अति शीतल। जब श्री कृष्ण यहाँ लीलाएं करते थे तो यहाँ जो लताएं हैं, बेल थी, वह शीतल अर्थात मन को शांति प्रदान करती थी। अब भई विषम ज्वाला की पुंजे। लेकिन अब यह विषम, बड़ी मन को विकट परेशानी देने वाली, कष्ट देने वाली ज्वाला के समान जो पुंज समूह है, वह हमें कष्ट देते हैं। वृथा यानी बेकार, बहती जमुना। और मानो अब तो ऐसे लगता है कि ये यमुना नदी भी क्या है, बेकार ही बहती है। खग यानी पक्षी, पक्षी भी बेकार ही बोलते हैं। यहाँ कमल के फूल भी यहाँ ऐसे ही बेकार ही खिलते हैं, और उन पे भंवरे भी जो गुंजमान करते हैं, गुंजायमान करते हैं, वह भी बेकार ही है। पवन पानी घनसार, और पवन पानी घनसार संजीवनी दधि सुत किरण भानु भई पुंजे। और पवन अर्थात हवा, पानी, कपूर, घनसार यानी कपूर, संजीवनी अमृतमयी, दधि सुत यानी चंद्रमा, और चंद्रमा की जो किरणें, भानु सूर्य, भई पुंज, और यह सब भी क्या है, जला लेने वाली है। ए उद्धव कहिवो माधव सो विरह कदन करी मारत लूंजे। हे उद्धव, कहिए माधव अर्थात श्री कृष्ण से कि ये जो विरह है वो क्या है, कष्ट देने वाली है। मारत लूंजे, कमजोर, हमें कमजोर कर रही है। सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियां भई बरण जो गूंजे। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण का रास्ता देखते देखते हमारी जो अखियां हैं वह भी किसके समान हो गई है, गुंजे अर्थात लाल रंग की हो गई है। अब देखिए, इसके प्रश्न उत्तर वैसे मैंने करवा दिए थे, लेकिन फिर देख लीजिए आप। सूरदास की भक्ति मानी जाती है सखा भाव की। सूरदास ने अखियों को भूखी बताया है हरि दर्शन की। उद्धव को गोपियों ने ऐसे कौन से प्रश्न किए, उद्धव ठगा सा रह गया। उद्धव से उन्होंने कहा कि तुम ही बताओ कि इसकी ये कौन से देश का वासी है, इसके माता पिता कौन है, और ये किसके नारी का पति है, और इसकी दासी कौन है। हरियल पक्षी की क्या विशेषता बताई गई, तो हरियल पक्षी है वो अपने पंजों में एक, जो पहले पद में उसमें मैंने बताया था कि वो अपने पंजों में एक लकड़ी को दबाए रहता है, जब उड़ता है बैठता है तो वह उसी को अपने समीप रखता है। धन्यवाद।